किसी ने सच ही कहा है कि स्त्री चाहे तो पत्थर की मूरत में भी जान डाल दे। यह कहकर विद्युत ने एक नजर सैनिकों को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब विद्युत अंदर गया तो उसकी आंखें सामने का नजारा देखकर खुली की खुली रह गईं। शक्ति महल के अंदर सैकड़ों योद्धा थे। ये सभी योद्धा मुकाबले में भाग लेने के लिए आए थे। यह देखकर विद्युत हैरान था। तभी विद्युत की नजर शक्ति महल के हॉल की छत पर गई, जो सैकड़ों चमकदार मोतियों से बनी थी, जिससे हॉल के अंदर दिन जैसी रोशनी थी। तभी एक लड़के की हंसने की आवाज वहां पर सुनाई दी। देखो देखो कौन आया, महान विद्युत। जब विद्युत ने सुना तो उसने मुड़कर देखा। उसके सामने तेजस खड़ा था, पर इस वक्त उसके साथ उसके योद्धाओं का समूह नहीं, बल्कि कुछ नए चेहरे थे। विद्युत ने एक नजर उसको देखा और आगे की तरफ जाने लगा, क्योंकि विद्युत का मकसद मुकाबला जीतना था, ना कि किसी भी तरह की बहस में फंसना। हालांकि विद्युत को बुरा लगा था, पर उसे अपने आचार्य की बात याद थी कि तेजस से मुकाबले में उसका सामना होना ही था। इसलिए उसने सोचा था कि वो उसे वहीं पर सबक सिखाएगा। तभी हॉल में एक आवाज गूंजी और सभी का ध्यान उस आवाज की ओर गया। जब विद्युत ने मंच की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। मंच पर उसके आचार्य थामा ऋतिक वेदा के साथ बैठे थे। उनके बगल में बैठे थे राजघराने के राजा नागा अर्जुन और उनकी बेटी नागा ऐश्वर्या। इसके साथ राज्य के 20 ताकतवर लोगों का समूह बैठा था। यह साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं का समूह था, जो इस मुकाबले का निर्णय लेने के लिए आए थे। साथ ही इनका काम मुकाबले के दौरान कोई हादसा न हो, इस बात का ध्यान रखना था। ये सभी वो लोग थे जो अपनी शक्ति के 5वें चक्र को पार कर चुके थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जो कि हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए था, खड़ा होकर आगे आया। वो इंसान देखने में तो एक शांत स्वभाव का था, पर जब वो बोला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम बुजुर्ग द्रोण है। मैं आप सभी जवान पीढ़ी का स्वागत करता हूं इस मुकाबले में। इस मुकाबले में एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी ने भी अपनी निजी दुश्मनी को निकालने की कोशिश की तो मैं उसे राज्य से बाहर खदेड़ दूंगा, भले ही वो किसी भी दल, किसी भी बुजुर्ग या राजघराने से संबंधित क्यों ना हो। जो लोग मुकाबले में जीतेंगे वो मुकाबले में आगे बढ़ते रहेंगे, और जो हार जाएंगे वो बिना किसी दुश्मनी के मुकाबले को देख सकते हैं। इसके साथ ही मुकाबले के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। जब बुजुर्ग द्रोण ने यह कहा तो सभी आपस में बात करने लगे और हॉल में बातों का शोर पड़ने लगा। तभी एक तेज आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह आवाज बुजुर्ग द्रोण की ही थी। बुजुर्ग द्रोण ने कहा, आप सभी के साथ राजकुमारी ऐश्वर्या और बुजुर्ग अश्वनी की शिष्या मायरा नायरा और मेरा शिष्य लक्ष्य भी भाग ले रहा है। इसके आगे बुजुर्ग द्रोण ने कहा, इस मुकाबले में जीतने वाले टॉप 10 योद्धाओं को राज्य में एक योद्धा की उपाधि और विशेष उपहार दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रथम स्थान पर आएगा उसे महान ऋतिक वेदा अपनी मूल तत्व की एक खास तकनीक देंगे। साथ ही उसे शक्ति महल की दिव्य गुफाओं से एक शक्ति तकनीक हासिल करने का मौका मिलेगा। जो योद्धा टॉप 10 रैंक हासिल करेंगे उन्हें राज्य के सुपर 10 का खिताब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें राज्य के अंदर एक आलीशान घर और 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब लोगों ने यह सुना तो वो जोर जोर से नागार्जुन और लीडर ऋतिक वेदा का शुक्रिया करने लगे। शोर सुनकर बुजुर्ग द्रोण ने तेज आवाज में कहा, खामोश। अब जिसका नाम बोला जाए वो इस बड़े पत्थर पर अपना हाथ रखेगा और अपनी ऊर्जा इसमें भेजेगा, जिससे हमें आपकी मूल ऊर्जा के बारे में पता चलेगा। ध्यान रहे, जिसने अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया है वो अब भी पीछे हट सकते हैं। ये कहते ही बुजुर्ग द्रोण ने अपना एक हाथ पत्थर पर रखा और पत्थर में से दहकती आग की लपटें निकलने लगी और बुजुर्ग द्रोण मुस्कुराने लगे। पास ही बैठे ऋतिक वेदा ने कहा, बहुत खूब बुजुर्ग द्रोण, आपकी शक्ति काफी बढ़ गई है। बहुत जल्द आप छठे चक्र को जागृत कर पाएंगे। और वहां खड़े सभी जवान पीढ़ी के योद्धा चौंक गए और बुजुर्ग द्रोण की शक्तियों की तारीफ करने लगे।
बुजुर्ग द्रोण ने अब नायरा का नाम लिया और एक खूबसूरत लड़की सफेद ड्रेस में आगे आई और उसने पत्थर पर हाथ रखा। सभी हैरान हो गए क्योंकि बुजुर्ग द्रोण के हाथ रखने के बाद पत्थर से आग की लपटें भले ही नहीं निकल रही थी, पर वो गर्म था और नायरा के हाथ रखते ही उस पत्थर पर एक पतली सी बर्फ जमने लगी थी। उसके बाद एक और खूबसूरत लड़की भीड़ से निकलकर आगे आई। यह लड़की थी मायरा और उसने जैसे ही पत्थर पर हाथ रखा, पत्थर पर जमी बर्फ पिघलने लगी और भाप बनकर उड़ गई। बुजुर्ग द्रोण ने कहा, शानदार, अद्भुत। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।